नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के कई बहुचर्चित चेहरे हैं जिनको लेकर के ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते रहे। दरअसल मनीष सिसोदिया की बात करें, खुद अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर और चेहरों की बात करें, इन तमाम को लेकर के जो ईडी के दावे रहे, दरअसल वो दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आए और इस पूरे मामले पर अब तक ईडी ना तो साबित कर पाई है और न ही वो तमाम सबूत जो है वो कोर्ट के समक्ष रख पाई है, जिसको लेकर के वो लगातार दावे करती रही है। अब इसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए तमाम खेल किए जा रहे हैं या फिर वाकई इसके पीछे ईडी के पास कोई ना कोई सबूत जो है वो मौजूद है। और आज हम इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो है वीडियो दिखाता हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े दावे किए थे। देखिए इस वीडियो। कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर आप कहें कि उस जैसे तमाम बड़े चेहरे जो रहे, जिनको लेकर के ये कहा जाता रहा है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए अदला बदली का खेल किए, भाजपा ने उन पर आरोप लगाया, ईडी का दबाव बनाया, तो क्या ठीक इस तरीके से ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पर ईडी का दबाव बनाया जा रहा है? ये तमाम आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की कयास आ रही जो वो की जा रही है कि ये ईडी का दबाव इसलिए ताकि वो भाजपा में चले जाए। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, एकनाथ शिंदे चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, इन तमाम चेहरों का उदाहरण भी दिया जाता है। मेरे साथ प्रज्ञा इनसे समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के इनकी क्या राय है और क्या वाकई आने वाले समय पर यह स्थिति भी बन सकती है या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरों को छूट मिली। देखिए अबरार, अगर बात करें जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जब तीसरा समन भेजा गया था, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, तो उस दौरान भी खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे एक एक नेता को 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया कि आप ये 6 करोड़ रुपए रखिए और आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो जो तमाम आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार को लेकर के दावे जांच एजेंसियां कर रही हैं, वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे
जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ऐसा ही हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर देखा, ऐसा एकनाथ शिंदे को लेकर देखा, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर देखा और अजीत पवार को लेकर देखा। तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो 6 करोड़ रुपए लेकर हमारी पार्टी के नेता बिक जाते तो जाहिर तौर पर ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाती और नेता अपने आप जेल से बाहर आ जाते। लेकिन हमारे नेताओं ने जनता को चुना, उनके भविष्य को चुना, अपनी ईमानदारी को चुना और यही वजह है कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे। वरना आप खुद सोचिए अबरार के भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जिन पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे का तो वीडियो यहां पर सामने आता है जिसमें वो पैसों की लेन देन की बात करते हैं। लेकिन क्या उनके घर पर ईडी जाती है, उनके घर पर सीबीआई जाती है? बिल्कुल नहीं। अजीत पवार को लेकर के कितने बड़े घोटाले यहां पर सामने आते हैं, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? हेमंत बिस्व शर्मा की गिरफ्तारी हुई? तो तमाम ऐसे चेहरे हैं। बृजभूषण का आप नाम ले लीजिए, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल है, अदालत मान चुका है कि सबूतों में दम है, फिर भी आखिरकार क्या वो जेल गए? तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ दर्शा रही हैं कि आम आदमी पार्टी को जानबूझकर कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। वरना अगर ईडी कह रही है कि मनीष सिसोदिया दोषी है तो भाई आप उनको सजा दीजिए। बार बार न्यायिक हिरासत बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या बनता है? हर बार पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया को लेकर या संजय सिंह को लेकर ईडी यही कहती है कि सबूत हैं, बाहर मत जाने दीजिए, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। लेकिन जब वही सबूत अदालत मांगती है तो कहते हैं अभी जांच चल रही है, छानबीन चल रही है। तो ऐसे कौन से सबूत है जो ना तो ईडी के पास है, लेकिन उन्हें यह भी डर है कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे तो तमाम सबूत जो हैं वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बाहर निकलकर उनको मिटा देंगे। तो जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है अबरार कि जानबूझकर इन तमाम चीजों को खींचने की कोशिश की जा रही है और यहां पर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि तमाम चीजें राजनीति से प्रेरित भी है, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है। बिल्कुल, इस मामले को लेकर के बीते लगभग साल भर से आप कह सकते हैं कि भाजपा वर्सेस आपकी लड़ाई जो है वो हम देख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जो चिंतन मंथन या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल रहा है। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने क्या सारी बातें कही है, देखिए इस रिपोर्ट। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अरविंद केजरीवाल की बातों में सच्चाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी ईडी जो आरोप लगा रही है उन आरोपों के तहत उनके पास कोई सबूत भी मौजूद है। कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, लेकिन इस फैसले से पहले लगातार राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।